हेलो दोस्तों, संदीप एजू प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना निकल कर आ रही है। यह सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित है। यानी कि आयोग जो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाना चाहता है, उसका अनुमोदन सरकार ने दे दिया है 19 फरवरी 2021 को। तो देखिए क्या सूचना है। सूचना ये है, उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश दिनांक 20/11/2020 के अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। यानी कि जो कार्मिक विभाग है, कार्मिक विभाग से अनुमति मिल गई है। अनुमति मिली है 19 फरवरी को। शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। यानी कि आयोग ने अपनी साइट पर चढ़ा दिया है सिलेबस, यानी जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को आउट कर दिया है आयोग ने। तो देखिए, संबंधित जो है यानी कि जो सचिव थे, सचिव को भेजी गई थी, तो उन्होंने जो पैट का सिलेबस दिया है वो निम्न प्रकार है। तो देखिए पैट का सिलेबस किस प्रकार रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। यानी कॉलम नंबर 2 में दिखाया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार प्रारंभिक परीक्षा प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट के लिए परीक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। तो पैट का पाठ्यक्रम क्या है? प्रश्नों की संख्या 100 होगी, परीक्षा की अवधि 2 घंटे और पूर्णांक होंगे 100। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को 5 अंक का दर्शाया गया है। उसमें सभी टॉपिक खोल दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से वो सवाल पूछेगा। तो भारतीय इतिहास में जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, इस प्रकार के टॉपिक दे दिए जिनसे सवाल वो पूछेगा। 5 ही सवाल होंगे और 5 ही अंक के होंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यानी कि स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वो भी 5 नंबर का होगा। उसके बाद आ जाता है भूगोल। भूगोल में भारत एवं विश्व का भूगोल, नदियाँ, नदी, घाटी, भूजल संसाधन, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, ये भी संबंधित कितने का 5 नंबर का ही होगा। उसके बाद जो दूसरा अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। उसके बाद उस पर विभिन्न टॉपिक हैं और कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, इस पर भी 5 नंबर का आएगा। जीएसटी से भी है, आर्थिक सुधार भी दिए हुए हैं। उसके बाद नंबर 5 पे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि भारतीय संविधान से भी 5 सवाल आएंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक, मौलिक अधिकार, यानी कि इन सभी टॉपिकों से 5 सवाल। उसके बाद आ जाती है जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान। तीनों हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इन पर भी 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। उसके बाद है प्रारंभिक अंकगणित, यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स में कुछ खासी एक्सरसाइजों को तरजीह दी गई है, जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं भूगोल, घातांक, घात, औसत, इस तरीके से वे भी 5 नंबर का। केवल प्रारंभिक जो अंकगणित है वो केवल 5 ही नंबर का आएगा। उसके बाद सामान्य हिंदी है, यानी कि ग्रामर होती है हिंदी में, उसमें से भी उसने दिखा दिया संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी 5 नंबर का। उसके बाद एक जो नया विषय जोड़ा है इस बार, सामान्य अंग्रेजी जोड़ा है, यानी कि जनरल इंग्लिश से भी 5 सवाल दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उससे उत्तर प्रदेश के छात्र ज़्यादा कतराते थे, उन्होंने 5 नंबर की इंग्लिश भी डाल दी। अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न होंगे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि तर्क शक्ति है, रीजनिंग से सवाल डाल दिए, उसमें उन्होंने सिलेबस भी बता दिया क्या आएगा। कैलेंडर घड़ी है, इस तरीके से जो है तो संबंधित टॉपिक दिखाया, ये भी 5 नंबर का। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो रोल अदा करेगा भारतीय और वैश्विक करंट अफेयर को डालना है 10 नंबर का। उसके बाद है सामान्य जागरूकता से ही विविध से टॉपिक हैं, विविध के टॉपिक भी 10 हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश, एनटीपीसी में भी ये पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इस तरीके के 10 सवाल हैं। उसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण है, यानी कि अपठित गद्यांश पर प्रश्न पूछेगा, प्रत्येक से 5 प्रश्न पूछेगा, ये 10 नंबर के होंगे। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण है, यानी ग्राफ दे देगा, जैसे पाई चार्ट है, दंड बार वाला, उससे भी ये 10 नंबर का पूछेगा। उसके बाद है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण पर तालिका, यानी कोई तालिका दे देगा, यानी कि जैसे आपका स्टैटिक्स में होता है उस पर भी ये 10 नंबर का देगा। तो सही मायने में जो सिलेबस है, क्रमांक 1 में 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों के जो कठिनाई का स्तर होगा, डिफिकल्टी लेवल होगा, वो एनसीईआरटी द्वारा सीनियर सेकेंडरी यानी इंटर स्तर तक के सवाल जो है रखने की इनकी कोशिश होगी।
जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, यानी कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। तो आयोग ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है। अब ये संबंधित पैट के एग्ज़ाम से संबंधित ही जो है एग्ज़ाम फॉर्म भराएंगे और उसके बाद अपनी प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो आप सभी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी इसमें पैट की परीक्षा में लग जाएं और अच्छी से अच्छी तैयारी करें, ताकि आपका जो है पैट आराम से क्वालिफाई हो जाए। तो ये इस बार परसेंटाइज रखेगा, यानी कि ऊपर से उठा लेगा, निचले वाले बच्चों को छोड़ देगा, ये ऐसा ही करेगा। उसके बाद जो संबंधित भर्ती आनी है, लेखपाल हैं और दुनिया भर की भर्ती हैं, वो पैट के आधार पर ही कराएगा। केवल जो है केवल फिर बाद में मेंस होगा। टाइपिंग वाले में केवल टाइपिंग होगी, उसके लिए कोई पेपर बाद में नहीं होगा। तो देखिए, अपनी तैयारी पूर्ण रूप से रखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।